भरोसे, हाँ तेरे ही भरोसे आगे बढ़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। गुरु जी मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग एम्स की गलियों से। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि 28 को तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी खुशखबरी कि तेरे आंसू नहीं थमेंगे। एग्जैक्टली संगत जी, द एग्जैक्टली इस बार हमारे चाहे जो भी रीज़न जो भी हो, लेकिन जो कृपा है वो ऐसी है कि इस बार हम सब जब आए हैं इन्फ्यूज़न के लिए, तो सुमन अटेंडेंट बन के आए हैं मम्मी के, नॉट पेशेंट बन के। और ये मेरी गुरुजी की कृपा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इतनी खुश हो जाऊँ, इतनी खुश हो जाऊँ, खुशी से रहूँ। हम लोगों के उस छोटे से झगड़े में गुरुजी ने वो बड़ा सा कष्ट काट दिया जो हम पे आने वाला था। संगत जी, कल जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे ना 3 से 4 मिनट की नींद लगी, आंखें लग गई। जिस वक्त शाम के मंत्र जाप का टाइम था, मैं थक के आई थी और मैं ना फ़ोन को रख के साइलेंट मोड पे था मेरा फ़ोन और मैं सो गई। जब अपने ग्रुप का मंत्र जाप होता है, उस वक्त मैंने सपने में क्या देखा कि मेरे हाथ पे ना कोई बहुत तेज़ी से तलवारबाजी कर रहा है और मेरी उंगलियों में ना एक एक करके वो लगते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ पे कोई फेंकता है ना, छोटा सा तलवार टाइप का कुछ है, धारदार कुछ, तो मेरे बगल से ना एक तितली आती है, वो कट जाती है। फिर एक कुछ भी आता है, कोई विंग्स आता है, फेदर आता है, पत्ता आता है, फूल आता है। मैंने पूरे यूनिवर्स को अपने प्रोटेक्शन में देखा उस ड्रीम में। और मैं रोने लगती हूँ और अचानक से मेरे हाथ पे एक बार वो लग जाती है। और वो कहाँ लगती है, तो मेरे राइट हैंड के रिंग फिंगर में, सपने में। संगत जी, उस बात को मैं नहीं समझ पाई। रात में जब मैं रोटी बना रही हूँ रात में, तो मुझे लगा ना कि मेरा रिंग फिंगर क्यों दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद मेरी नींद खुल गई, मैंने उस सपने को भी मैं भूल गई। और अचानक से अभी जब मैं एम्स में हूँ तो मुझे याद आया है और मैं अपने रिंग फिंगर को देख रही हूँ। मेरे रिंग फिंगर में बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन में कट लगा है। और रात में मुझे पता चला कि मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो दर्द गुरु जी की बख्शीश है, उनकी कृपा है कि तुझ पे जितने कष्ट आने थे सब मैंने बस एक छोटे से कट पे काट दिया। बेटा हम तो खुश हो जा। और गुरु जी का भी मेरे पास बहुत प्यूलू प्यूलू प्यूल प्यूल प्यूलू सा मैसेज, पूरे पीले पीले फूल के साथ, अमलतास के साथ, मेरे गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मेरे बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे सोने गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि हुन ते खुश हो जा, हुन ते चिंता छड़ दे। बोल तो दिया, सब संभाल लेता है हन मैनू। चल हुन शुक्राना कर ते खुश रहा कर मेरी कुड़ी। तो आज उनकी कुड़ी बड़ी खुश है, बहुत 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 खुश है। और मैं बहुत, सच में आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है संगत जी, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही तो बीते हैं जब हम लोग रात में बात कर रहे थे और हेमा आंटी से मैंने कहा था कि मैं अब गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप कहते तो हो लेकिन एक दिन ऐसा दे दो जिस दिन मुझे कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, बस मैं सुबह से शाम तक खुश रहूँ। आज गुरुजी ने मुझे वो दिन दिया संगत जी, वो दिन दिया। शुक्राना गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है ये। बहुत सारे शुक्राने हैं लेकिन। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा है 7:18 और आज है 28 फरवरी, संध्या वेला, दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आए कि बस एक सत्संग और तेरी परेशानी खत्म बेटी। ये सत्संग सुन लिया तो परेशानी, दर्द, कमजोरी सब कटेगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी देखिए संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत कमजोरी है गुरु जी। मैंने ये बोला था, आदमी ऐसे ही बोलता है ना मन से, तो गुरु जी तो मन के अंदर मन है क्या है वो सबको जान जाते हैं। तो गुरु जी मेरा कमजोरी खत्म कर दीजिए। और देखिए संगत जी, वही सत्संग मुझे गुरु जी ने भेजा है। तो शुक्राना शुक्राना विपिन भैया, सौम्या भाभी और गुरु जी का सबका 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 बहुत बहुत शुक्राना।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, ससुराल वाले और मायके वालों की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि सब पर आप मेहर भरा हाथ रखे, सबकी होली अच्छी कर दे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सभी संगत की तरफ से करती हूँ शुक्राना गुरुजी। और मुझसे बुरे कर्मों की जो भी माफ़ी मैं मांगती हूँ, और मैंने सबको माफ़ किया है गुरुजी। आप कहते हैं बार बार बोले सबको माफ़ कर। आप जान रहे हैं कि मुंह से नहीं मन से, तो मन से माफ़ करती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, और आप मुझसे माफ़ करवा दीजिएगा गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु तेरे जी, जय चरणों में संगत तो जी। सारा जहान झुकता है, और जो झुकता है उसे तो हर मुकाम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। मैं अपना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी दे पावन प्लेटफॉर्म ते गुरु महाराज जी दे चरनां च समर्पित करन लगी हैं। और इस टाइम 7:19 हुए हैं। आज शनिवार 28 फरवरी, ये मेरा शाम का सत्संग है। और जोत जगाई हुई है, गुरु महाराज जी ने बहुत सोने दर्शन दिते हुए हैं। दूरों देखो तो मोर के दर्शन हो रहे हैं, कोलों देखदी है तो ऐदा लगता पिया जिवें चमगादड़ के दर्शन है। सो गुरु महाराज जी जानते हैं कि की दर्शन दिते हैं। ਅਸੀਂ नहीं समझ सकते, साडी शायद इन्नी बुद्धि नहीं है। सो मैं पहला भी सत्संग शुरू किया, पर गुरु महाराज जी ने दिमाग चों ही निकालता कि मैं बोलना की है। सो अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। जो तुसी बुलवाना है वही बुलवा लेना गुरुपा। कुछ भी तुहाडी बेटी गलत ना बोल पाए, जो मेरे गुरु महाराज दी रजा होवे वही बोलना गुरुपा। हर पल दा शुकराना करदी हैं, हर दित्ती दात दा शुकराना करदी हैं, दिल दी गहराइयां नाल श्वासो श्वास शुकराना करदी हैं गुरुपा। इन्नी सोहनी प्रकृति देन दा शुकराना, इन्ना सोहना वातावरण देन दा शुकराना, इन्ना सोना आसमान देन दा शुकराना, सूरज देवता देन दा शुकराना, जो इन्ना साडा आकाश पूरा रोशनी नाल चमक जांदा है गुरुपा, जिन्हां दे आन नाल। और चंद्रमा जदों आंदे है, अंधेरा जदों हुंदा है, और सानू एहसास करवा दिंदा है कि सारी चिंता छड़ के तुसी आराम नाल अपने सतगुरु महाराज जी दी गोद लैके सो जाओ। बहुत प्यारी नींद दिंदे है गुरुपा, बहुत दुलार दिंदे हैं, बहुत प्यार दिंदे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। सानू रोटी पानी हवा सब कुछ देन दा बहुत 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 शुक्राना। स्वस्थ शरीर देन दा शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही सलामत देन दा शुक्राना। एक एक नस जो साडे खून बह रहा है उसका शुक्राना गुरुपा। इन्ना अच्छा परिवार देन दा शुक्राना, इन्ने अच्छे हस्बैंड देन दा शुक्राना, इन्ने प्यारा बेटा देन दा शुक्राना, बेटी देन दा शुक्राना, बहुत सोहनी दोती देन दा शुक्राना गुरुपा। हर चीज दा शुक्राना, इन्ने प्यारे भोलेनाथ दे भगत मेरे जवाई साहब देन दा शुक्राना गुरुपा। और
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂਡਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं गुरु महाराज जी की बेटी शिल्पी जैन लुधियाना पंजाब तो बोल रही हैं। और मेरे गुरु महाराज जी संगत जी, मैं उन्हां दी अखां 'ਚ देख के सत्संग कर रही सी और मैनू सब कुछ भुलाता। उन्हां दी अखां दे विच इन्ना असीम प्यार दिखदा पिया है कि मैं आरती करती करती भी आरती भी भुल गई। आज कल भी ऐसा ही होया सीगा और आज मैं आरती दिया लाइना दोबारा पढ़ लिया। सो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी इन्नी गहराई च गुरुपा ले जाते हो कि असी सब कुछ भुल जाते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी का अज मैसेज मैनू आंदा है कि तेरे पति दे उत्ते जो भी कष्ट आए सीगे, जो भी परेशानियां सीगियां, मैं उस सब अज खत्म कर दित्तियां। हुण ओहदे ते कोई कष्ट नहीं आएगा, ओहदी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सो मैं गुरु महाराज जी हर चीज हर वेले दा शुकराना करदी हैं। अपने पति की तरफों भी शुकराना करदी हैं, बेटे की तरफों भी शुकराना करदी हैं और उन्हां कोलों जो भी भुल चुक गलतियां हुंदियां जाने अनजाने च गुरुपा, इस जन्म च या पिछले जन्मां च जो भी हुईयां गुरुपा, तुहाडी बेटी हथ जोड़ मस्तक झुका के माफी भी मंगदी है। तुसी भुल्लनहार हो, तुसी तारनहार हो, तुसी बख्शनहार हो। अपने बच्चों की गलतियां नू बख्श के तार के गुरुपा उन्हां नू सदमार्ग पे लेके जाना, अगे दा राह दिखाना, वही दिशा दिखाना जो तुसी उन्हां वास्ते चुनी हुई है, वही करवाना जो तुसी उन्हां कोलों करवाना चाहते हो। तुहाडी रजा च राजी रहिए, तुहाडे दिते हुए मार्ग ते चलिए, हमेशा तुहाडे चरना दा सिमरन करते रहिए, चरना दे कोल हमेशा रहिए, कदे भी उन्नू भुलिए ना गुरुपा। कदे किसी का दिल ना दुखाइए, कदे अहंकार ना करिए, कदे अपने सदगुरु महाराज जी का दिल ना दुखाइए। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। जो दिता ओदा शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो अगे दोगे उसका भी शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दिल की गहराइयां नाल श्वासो श्वास शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं एक गुड़िया की अरदास की सी और मैं पूरे संगत परिवार नू भी कहा सी बच्चे लिए अरदास करना जिन्नू जॉन्डिस होया सीगा और डॉक्टर ने कहा सीगा कि जॉन्डिस उन्नू बहुत ज़्यादा होया दा है और गुरु महाराज जी के अगे अरदास लगाई सी उस बच्चे की। और मैं 2 दिन पहला भी अरदास लगाई सी उस बच्चे लिए कि ओदे टेस्टिंग करवान जानी है और उसके लिए अरदास करना। और संगत जी, उस दिन जिस दिन अरदास लगाई उस दिन वो टेस्टिंग लिए गए ही नहीं। कल मेरा वो सत्संग शेयर होया और आज वो टेस्टिंग लिए गए। गुरु महाराज की टाइमिंग बा कमाल है। जदों पूरे संगत परिवार ने, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अरदास करन नू क्या होवे और संगत परिवार अरदास ना करे। सब दियां अरदासां गुरु पास सुनते हैं और किसी बच्चे लिए अरदास की है तो वो गुरु महाराज जी कोलों सुनते हैं। और संगत जी, आज जो टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। सिर्फ उहदे च किया कि लीवर च हल्की जी सोजिश है। सो ये सब सारे सतगुरु महाराज जी की रहमतां ही हैगियां जो साडी हर अरदास नू इन्ने प्यार नाल सुनदे है। सो मैं बहुत 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 शुकराना करती हैं गुरुपा, बहुत शुकराना करती हैं, करोड़ा करोड़ शुकराने करती हैं। संगत जी, जोत जगाई हुई है, जोत पूरी घूमती पई है। शायद तुहानू आवाज भी आए
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਿੜ-ਕਿੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ है और पूरी जोत काला हो गया, पूरा दीवा काला हो गया। पित्तल ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਲੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤ ਜਗਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। और यही अरदास करांगी गुरु पा सब दे बच्चों ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से आपके श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी हर प्रकार के गलतियों को क्षमा करेंगे। बाबा जी जिस प्रकार की भी गलती हो, जानबूझकर या अनजाने में किया हुआ गलती हो या आज की कोई भी गलती हो, हम सबके गलतियों को कृपया बाबा जी क्षमा करेंगे। आप आपके समस्त दिव्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय महाकाल, महाकाली माँ की जय। जय हनुमान जी, जय शनिदेव जी, जय समस्त दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आप सबके दिव्य आशीर्वाद से ही, दिव्य कृपा से ही हम सबका जीवन में रोशन होता है। बाबा जी मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि ये जो होली का समय है, आप तो स्वयं पिता परमेश्वर, आप तो माने तीनों लोग के स्वामी हैं, तो आपको सभी का सब कुछ माने अच्छी बुरी बातें मालूम है, फिर भी आप दयालु दया के सागर हमारे पिता परमेश्वर हम सबके रक्षार्थ हर प्रकार से हमें जितने भी नेगेटिव नेगेटिव जो भी हवा के माध्यम से या जैसा भी मंत्र के माध्यम से भेजा जा रहा है, उनको आप ही रोको बाबा जी। उनको सद्बुद्धि देकर और उनकी सारी क्रियाओं को आप निरस्त कर दो बाबा जी। आप कहते हैं बाबा जी, चाहे यह हमारे कोई भी कार्मिक दोष के कारण हो, चाहे कार्मिक रिश्तों के कारण ऐसा होता है, या लेकिन हम आपके रजा में राजी रहकर जीवन जीना चाहते हैं बाबा जी। हम सब संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आप कहते हैं, पुत्र मैंने तेरे घर की अतृप्त आत्माओं को अपने चरणों में ले लिया है। अब वो सभी रोगों से मुक्त हैं। पहले वो दुख देती थी, अब वो सब तेरे भले में है। तेरे सभी दुखों को मैंने तेरे सभी दुखों में वे तेरी रक्षा कर रही हैं। जिस खुशहाल जीवन की तूने कामना की थी, वो सब तुझे मिलेगा। पहले परीक्षा पास कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय बाबा जी। आपकी परीक्षा अनमोल है और हम आपके बच्चे, आपके जैसा आप परीक्षा लेंगे आप लीजिए बाबा जी। आप ही परीक्षा लेंगे, आप ही परीक्षा पास करेंगे बाबा जी। हमारी मदद करेंगे बाबा जी, हम पर कृपा करेंगे। और आज तक तो आप ही पास करते आ रहे हैं, आगे भी आप ही पास करेंगे बाबा जी। बाकी यह प्रार्थना तो थी आपसे, हम सभी संगत अंकल आंटी लोग भी करते हैं, और मेरे भी यही प्रार्थना थी आपसे, क्योंकि जो भी गलतियां हम लोगों से जाने अनजाने हुई है, उन सब की क्षमा के लिए आपने
हमारे सभी पूर्वजों को, और जो बाल पितर थे, जो अतृप्त आत्माएँ थीं, चाहे मेरे मायके परिवार से हो, ससुराल परिवार से हो, मेरे परिवार से हो, मेरी दोनों बेटियों के परिवार से हो, उन सबको आपने अपने चरण शरण में कृपा करके शांति और शांति, तृप्ति, मुक्ति प्रदान करके आपने जो चरण में स्थान दिया है, बहुत, 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 बहुत शुक्राना बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत, बेअंत शुक्राना। से उन सबको तृप्ति, शांति मिलेगी, तो हमको भी बेहद संतुष्टि होगी, और इस तरह से कड़ी दर कड़ी सभी एक दूसरे के लिए प्रेम के, सात्विक प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे बाबा जी, क्योंकि वे सभी आत्माएँ भी आप ही के संतान थे। हम भी आपके संतान हैं, हमारे संतान भी आप ही के संतान, आने वाली पीढ़ियाँ भी सभी आप ही की संतान, सब पर आप ही की रहमत बरसती रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, संगत जी, बाबा जी हम सब बच्चों की जो भी मतलब कि आंसर देना होता है, देते हैं अपने संदेश के माध्यम से। तो बाबा जी, हमारी प्रार्थना तो चलती रहती है, कुछ ना कुछ। तो बाबा जी ने आंसर दिया कि बहुत देख लिया बेटा, तूने बहुत संघर्ष किया, अब आराम का समय आ गया है। अब लोगों की बेरुखी, हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत, सुकून, बस यही लिखा है। विश्वास और शुक्राना मत छोड़ना। और जय बाबा जी, आप तो कृपा निधान है, आप भाग्य विधाता हैं। आपने ही संघर्ष से हमें उबार लिया, और हमारे कर्म बंधन का जो भी दोष था, उस कर्म बंधन को काट कर, और हम हमें परीक्षा के माध्यम से पास करके बाबा जी, हमें आपने बरकत का बरकत का लाइफ हमें प्रदान किया है बाबा जी। तो आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। जब भी जैसा भी मन में चलता रहता है, आप जान लेते हो, और आप संदेश के माध्यम से ये भी बता देते हो कि जो भी मन में चल रहा है, वह आप उसको सॉल्व कर लिए हो। जय बाबा जी। आप तो हमारे भाग्य विधाता हैं बाबा जी, हम सबके जीवन के आधार हैं। इसलिए आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा, विश्वास और शुक्राना, विश्वास के लिए मैं बाबा, विश्वास ही तो है। विश्वास तोड़ने वालों ने, इस सांसारिक कार्मिक रिश्तेदारों ने तो तोड़ दिया था, लेकिन एकमात्र विश्वास, जो अपनापन परमात्मा से, परमेश्वर से, गुरुवेश्वर से जो मिला है, और जो अद्वितीय है, जो शाश्वत है, ऐसे शाश्वत रिश्ता ही तो एकमात्र रिश्ता है बाबा जी। इसलिए 2 लाइन मैं कहूँगी बाबा जी आपके चरणों में। तू ही आस है, तू विश्वास है, तू ही आस है, तू विश्वास है, तू ही शेष है, तू विशेष है, तू शेष है, तू विशेष है, अवशेष भी तू ही, शिव भी तू, महाशिव भी तू, सर्वश्रेष्ठ है तू, आस है, विश्वास है, तू ही आस है, विश्वास है, तू ही तो सर्वश्रेष्ठ है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सब बच्चों के जीवन में उतार-चढ़ाव तो हमारे कर्मों का ही जाल है। इन्हीं जालों में से हमारे बाबा जी अपने दिव्य कृपा दृष्टि से सारे नेगेटिविटी के बंधनों को काट कर, और होलिका दहन में अवश्य भस्म कर देंगे। बाबा जी कभी-कभी संदेश देते हैं कि बेटा, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, सारे नेगेटिविटी को ले जाऊँगा। बाबा जी, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आप सबके
मन की, जीवन की, परिवार की सब बात जानते हैं। आप बाबा, आप हमारे उद्धारक हैं। आप ही हमारे उद्धार करने के लिए सारे नेगेटिव को भस्म कर देंगे और हमें पॉजिटिव जीवन प्रदान कर रहे हैं, करते रहेंगे बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हमारे जीवन में जो भी अशांति हमने झेला है रिश्तेदारों के माध्यम से, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वह हमारे ही अंदर के, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का है, चाहे अड़ोस पड़ोस का है, ये जिस जो नेगेटिव भावनाएं होती है, किसी को भी फलता फूलता देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना, क्रोध करना, अहंकार में, जिद में, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, घृणा, ये सारी बुरी शक्तियों को जो अपने अंदर ही अंदर पालन करते हैं और ऐसा करके अपने ही नींद को दूर करते हैं, अपने शांति को भस्म करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं यह तो नहीं मालूम। बस इतना ही है कि जो बुरी शक्तियां हैं वह मनुष्यों के मानवीय गुण को समाप्त कर देते हैं और आसुरी शक्ति प्रदान करके स्वयं करने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके प्रति दुर्भावना रखते हैं उसको भी परेशान करते हैं। तो यह हो सकता है कि यह पिछले जन्मों का ही कोई कर्मों का प्रभाव रहता है, जो इस जन्म में बदला लेने के लिए इस तरह का द्वेष फैलाते हैं। यहाँ तक कि भरा भरा पूरा परिवार को तोड़ना, पति पत्नी के संबंध को तोड़ना, यहाँ तक कि मासूम बच्चों के भविष्य से, उनके जीवन से भी खिलवाड़ करना। उनके अंदर में मानवता रहता ही नहीं है। और इसीलिए हमारे बाबा जी हम बच्चों को इन सब के कारण को समाप्त करने के लिए और अपनी करुणा बरसाकर सबके नेगेटिविटी को समाप्त करके अब सबको पॉजिटिव जीवन दे रहे हैं। और जैसा कि बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि बेटा अपने अंदर गुरु कृपा, इष्ट कृपा, पितरों की कृपा धारण करो। और जो ऐसा माने दैवी कृपा से, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, पितरों कृपा से वंचित रहते हैं, वे ही भटक जाते हैं। और उनके ऊपर भी यही मैं प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु, जो भी अपने राह से भटक गए हैं उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि वे अपने कर्मों का हिसाब किताब करके गलत करना बंद कर दे, जिससे सबका भला हो। दैवी शक्तियों, दैवी गुणों को प्राप्त करें, जैसे धैर्य, संयम, प्रेम, समर्पण, भक्ति, परोपकार करने की भावना, सेवा करने की भावना, दान करने की भावना। और इस तरह से हम ऐसे अच्छे गुणों को हम केवल इष्ट कृपा, गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपने जीवन में उजाला ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त करके सारी जगत में उजाला प्रदान कर सकते हैं, खुशियों का उजाला प्रदान कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जैसे महाभारत में कौरव पांडवों के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ था, तो केवल और केवल इसी कारण से, पैतृक संपत्ति, राजनीति के कारण से एक धर्म विरोधी व्यवहार उस समय हुआ। यहाँ तक कि इसी धर्म विरोधी व्यवहार के कारण दुर्योधन का वंशहीन हो गया और पंच पांडव अपने धर्म युद्ध में अपने श्री कृष्ण जी को सारथी बनाकर उनके सहयोग से, उनके अनुमति से हर प्रकार का व्यवहार निभाए हैं तो जीत गए। इस प्रकार से बस हर माँ के लिए एक जरूरी बात, हम माओ के लिए एक जरूरी बात है कि हम पति प्रेम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम गांधारी की तरह पतिव्रत निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चों को अनदेखा ना करें, उन्हें अपने ममत्व की शीतल छांव में सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा, धर्म युक्त आचरण सिखाएं। यही बच्चे आगे चलकर स्वयं भी सुखी रहेंगे, समाज में अच्छा वातावरण और सबके मने सच का
धर्म का, न्याय का, इंसानियत का उजाला सब जगह फैलेगा। अतः हर ममतामयी माता अपनी ममता को उड़ेल कर अपने ज्ञान चक्षु से अपने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए सूझबूझ से नेतृत्व अपने बच्चों नेतृत्व गुण के साथ उनके उज्जवल भविष्य को संभालें। हर माँ की यह अब माने कर्तव्य बन गया है। हमारे बाबा जी बोलते हैं ना कि अपने घर को संभालो, परिवार को संभालो और दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चों को संभालो, क्योंकि प्रेम, भक्ति, ममता में जो ताकत है वो बड़े से बड़े हथियार में नहीं है। और इसीलिए माता कुंती जी पति के ना होने पर भी अपनी मातृत्व शक्ति और भक्ति समर्पण के भाव के कारण वे श्री कृष्ण जी के आश्रय में रहकर अपने बच्चों को धर्म धर्म के धर्मयुक्त जीवन पर अग्रसर करी और अंत में वे धर्म युद्ध में जीत गए। इस प्रकार हम यही कहेंगे कि हमारे बाबा जी विशेष हैं और सर्वश्रेष्ठ है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय शनि जी, ओम जय नमः शिवाय। गुरु जी सदा से ओम ना गुरु जी मेरे को ब्लेस करिए बाबा, हिंदी का सब लिखा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। बाबा मेरे 1829 और 888 का तब 888 का ब्लेसिंग से बाबा आपका अनंतम 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 शुक्राना। बाबा मेरे आज 28 तारीख 28/2/2026 मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सर आपके समक्ष प्लेट की साझा करेंगे गुरु जी। पता नहीं बाबा आज जो स्वप्न आपने मुझे कल से पहले वाले दिन ठीक 3 से 4 बजे दिखाया था बाबा, वो एकदम कॉपी टू कॉपी बाबा सामने आ गया। बड़ी तापसी आंटी जैसे लग रहा है कुछ तो उसके ऊपर सवार हो गया है और जो वो चीख रही है अननेसेसरी। अपने बेटे को उसने कहा, हाँ बाबा बुबलू को मैंने स्नान करने को बोला था सुबह कि बेटा नहा ले, किसी के साथ नहाता नहीं है, चल नहा ले, मैं नहाऊंगी फिर पूजा पाठ में लगूँ। अब करन तो शुक्राना है गुरु जी, उसने सुना नहीं। मैंने उसको मसाज कर दिया था। मैंने सोचा बस नहा लूंगी तो फिर वो मेरे को देखा देखी नहाएगा। और वो दरवाज़ा पीटने लगा तो हस्बैंड बोले कि आंटी नहा रही है, छोड़ो, मत करो मत करो। और जैसे ही मैंने अब कपड़े पहन लिए और खोला है, उसने मुझे धक्का मारते मारते एक कॉर्नर कर दिया बुबलू ने। तो वो बॉडी में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने आप को संभाल सकूं। वो रोते रोते बोल रहा है, तुम क्यों नहाए, मेरे को क्यों नहीं नहलाए। बस बाबा क्या था, तुम तापसी आंटी के सर पे जैसे भूत सवार था। पहले तो उसने पीट के चली गई उधर अपना काम करने के लिए। बच्चा मेरा रोता रहा। मैंने तो उसको नहला भी दिया, सब कुछ कर दिया बाबा। और गुरुजी मेरे हस्बैंड से डांट ही रहे थे उसको कि ऐसा जोर से धक्का मारते हैं, देखो आंटी को इतना तबीयत खराब है, जोर से चोट लग गया कमर में, तुमको समझता नहीं है। जब आंटी बोलती है नहाने को तुम लेके फोन बैठ जाते हो, टैब बैठ जाते हो। तो पता नहीं गुरुजी मेरे हस्बैंड उसको बड़बड़ करके बोले ही जा रहे थे, मान नहीं रहे थे। अचानक से कहीं से तो आई, ऐसा करिए, इतना मारे तो हुआ नहीं ना, उसको विष दे के खत्म कर दीजिए। और एक बात को उसने 50 बार कहा होगा और ऐसा रौद्र रूप धारण किया हुआ था उसने। हाँ
सबके ऊपर चिल्ला सकते हैं, मेरे को चिल्लाने का ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं सुनूँगी, मैं चिल्लाऊँगी नहीं। आप मुझे मैं चली भी जा सकती हूँ, आप बोलेंगे तो ये वो बाबा। मैं बस बुबलू सुसक के रो रहा था बाबा, मैं उसको चिपका के बैठी थी और मुझे वही सीन याद आ रहा था स्वप्नों वाला। ये परसों रोज बाबा ने ये चीज़ मुझे 4-5 बजे दिखाया है, जैसे कोई चीज़ उसके ऊपर हावी हो गया है। और मैं ऐसे पोजीशन में नहीं थी कि नहा के आके उसके पीछे बोलूँ या चिल्लाऊँ कि तू इतना चीख क्यों रही है अननेसेसरी। और वो फिर वो बोलते करते चली गई। तुम्पा आंटी आई है, मैंने कहा कि वो जो भी चाहेगी बोल के चली जाएगी, बीच में उसको ना दे दूँ खिला के, मेरे से एकदम चढ़ेगी बढ़ेगी नहीं। मैंने ये बात उसको बोल दिया कि ये चीज़ होने वाला है, और बाबा ठीक वैसे ही वो रूप धारण की। और बाबा फिर मेरे को आ गया खींच, अब ये लोग को 1 तारीख को नहीं भेज को, ये लोग को आज ही आज विदा करो। ये जब तक रहेगी कुछ ना कुछ क्रिया करती रहेगी, क्योंकि अब ये खुद अपने चली जा रही है तो ये सोच रही है कि सारे नौकर चाकर को साथ में लेके जाए। और उसमें बाबा तापसी आंटी जाएगी तो फर्क मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। मैं जानती हूँ बाबा, आपकी कृपा से हैंडल कर लूंगी, पर मुझे क्या ही जरूरत है। जो होगा बाबा आप करेंगे, मेरे करने का कोई मतलब हिम्मत नहीं है। मैं चीखना चालू करी, बोले विष खिला के मारेगी उसको, मुंह में ना मैं विष डाल के खत्म कर दूंगी। उसका बच्चा नहीं है, कहाँ थी तब जब बच्चे को खत्म करने जा रही थी बाबू, मैं चिल्लाने लग गई। तुम पार्टी बोली दीदी तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है, चुप रहो, आज तो तापूसी का सामत ही आएगा लगता है। बोले सामत? ये जो दूसरे का नेगेटिव एनर्जी लेके घर में ढूक रही है और वही वही उगल रही है रास्ते में बात करके, ये मेरे सामने आज बोल दी इसके बाद नहीं चलेगा, उसका टीप के गला मार दूंगी मैं। उसका कोई अधिकार नहीं बनता विष दे के पिलाने को, बोलेगी वो मेरे को, बच्चे को, और मैंने उसके अंकल को। पता नहीं गुरुजी ऐसा उसके ऊपर भूत सवार हुआ था कि क्या क्या ही बोलूं। कल बहुत खुशी खुशी गाजर ले आई थी, हलवा बना, सब बना बाबा। ये चीज़ एकदम स्पष्ट स्पष्ट समझ आ रहा है कि जो जो बोल रही हूँ ठीक वही वही चीज़ हो रहा है। बस बाबा दोपहर को खाना भी नहीं खाया था, शिव पुराण की जैसे लग रहा है कि मुझे कोई ठेल ठेल के पढ़ा रहा है। मैं 2 अध्याय पढ़ी हूँ गुरुजी। बाबा मैं वही बजरंग का जन्म का अध्याय था, और बाबा ताड़ा ताड़कासुर राक्षस का कुछ ऐसा तप का विषय था बाबा। मैं पढ़ूँ बाबा, और उसके बाद कोई तरह से भी आके बस बिस्तर पे जो पड़ी गुरुजी, वैसे लग रहा था कि कोई मुझे एकदम शून्य कर दिया, ना हिल पा रही हूँ ना डुल पा रही हूँ। तुम आंटी बोली क्या हुआ दीदी क्या हुआ, बोले पहले मेरे ऊपर से नींबू का उतारा कर। बाबा वो जैसी शक्ति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रही, और बोल के बाबा उसने उतारा किया। और उसके बाद छोटी आंटी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा देखो मेरे बोलने को भी शक्ति नहीं है, मैं सत्संग सुन रही हूँ। और उतारा करने पर नींबू पूरा फट गया। मुझे इसे खाने को भी रास नहीं आ रहा था बाबा, कुछ नहीं रास आ रहा था। और मुझे वही स्वप्न दर्शन आ रहा था, जो ड्रीम दर्शन आपने मुझे परसों रोज दिया, वही चीज़ आज पूरा हुआ। मैं तब चिल्लाना चालू की कि यदि मेरे बच्चे का यदि दून से भी चूर्ण फटा तो मैं प्रदीप का जान ले लूँगी। ये जो सारा मस्जिद से आके करके टोना टोटका कर रही है घर में कि अपने चले जाएंगे या दूसरे को भी रहने नहीं देंगे, ये मेरे यहाँ नहीं चलेगा। लाख कोशिश करके देख ले, इसको ये अंदाज नहीं है कि अब यहाँ पर कौन विराजमान है। बाबा में पता नहीं चीखने लगी थी, जैसे लग रहा था कोई चीज मेरे ऊपर भी हावी होते जा रहा है। गुरु जी मेरे तब तक के 2 सत्संग हो चुका था, अंकल के प्लेटफॉर्म पे
और बाबा इसके बाद फिर से मेरे मुंह में सब छाले पड़ गए, सब कुछ हो गया। जबकि आज बहुत दिनों बाद बाबा ऐसा ऐसा अवस्था हुआ, तो मैंने शुगर चेक किया और वो 330 तक की शुगर चला आया रैंडमली। ऐसा कुछ खाया भी नहीं था। मिर्ची भी लाई थी उसने, मिर्ची वड़ा बनाया था वो, बल्कि उसको एहसास हुआ या तो टुम्पा आंटी ने कुछ तो बोला था, आई सन्नाटा मार के बाबा काम किया। मेरे से जो भी पूछना क्या बनेगा नहीं बनेगा ये वो पूछे बाबा, उसने चुपचाप काम किया है। मैंने उसको बोला, देखा मेरी सपना ठीक हुआ, जा बाहर से सब कुछ ले लेके आ और इस घर में आके उड़े, तू विष देगी इसको, देखे देख तेरे को जान से ही मार दूंगी। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये वो खुद जा रही है जो तेरे बच्चे के साथ अपने बच्चे का तुलना करती है। वो 24 साल 25 साल का घोड़ा है, कहा ये 5 साल का बच्चा। और बात कर जाके बाहर, जहाँ की है ना वहीं तक के रहना, तू सबसे ऊपर उड़ने का कोशिश मत करना। ये लोग निकल क्यों नहीं रहे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो इतना घर का माहौल भारी हो रखा है और बाबा सर में वैसे ही दर्द। कल से लेके आज तक के 2 बारी तेल लगा लिया, हेडेक का कुछ भी असर नहीं हो रहा है मुझे। उसके ऊपर शाम से फिर हस्बैंड चिल्लाने लग गए, पैकिंग करो पैकिंग करो पैकिंग करो। और मैं कितना बार क्या करूँ, मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इतना बक्सा उठाऊँ करूँ। एक ही बार 10 बार एक ही बात को बोल रही हो, ये नंबर है, ये नंबर का लॉक है, ये नंबर का लॉक है। इतना इंसान का मेमोरी लॉस हो गया है कि उसको एक मामूली सा नंबर भी 4-6 बार बोलने पर याद नहीं रहा। मैंने आज टू पार्टी को भी बोला, अब देख मैं कैसे जाने देती हूँ तापस को, जाने ही नहीं दूंगी, उसका कोई हक नहीं है। अब उसका आवाज़ सुनूंगी ना तो उसकी गला टीप के मार दूंगी मैं। और इस कदर से पूरा घर का माहौल एकदम भारी हुआ पड़ा है। मैं कब से आई हूँ इंस्टाग्राम में, वही रील्स देख रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाबा। हमारे प्यारे जगन्नाथ का जो भजन है वो सुनने में, छोटे छोटे सब रील्स, छोटे छोटे बच्चे लोग जो रील्स करते हैं गुरु जी, बड़ा प्यारा लगता है गुरु जी। बाबा मेरे ये मैं लेट के ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत सर्दी सा हो रहा है फीलिंग, या कुछ तो हो रहा है। कुछ तो बहुत गंभीर हावी था बाबा, मैं जैसे एकदम कुछ नहीं कर पा रही थी बाबा। उठ के खाने तक का मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था। नींबू का उतारा किया, फिर देखा कि नहीं, इंसुलिन लेने से मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है मुझे हिलने डुलने का। तो अब आज कम से कम 4-5 दिन बाद मैंने इंसुलिन लिया है। कड़ी चावल बना था, पूरी तरह से खाई हूँ। बच्चे को थोड़ा गुस्सा इसलिए दिखाया, बाबा आजकल सारा दोपहर सोता नहीं है, इधर उधर घूमते रहेगा। और उसको डांटी हूँ तो सो गया है, उठ के थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद मैंने सारे पौधों में पानी दिया है बाबा, जबकि परसों रोज ही पानी दिया था, क्योंकि बहुत अत्यधिक सब्जी सूख जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि घर में हरियाली नाम का कुछ है ही नहीं चीज़। इधर मेरे रूम के सामने वाले सारे पेड़ पौधे गुरु जी एकदम सूखते चले जा रहे हैं। तो क्या बोलूँ बाबा, इतना नेगेटिविटी छाया हुआ है। अगला तो ऐसे दिखाता है कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है उन लोगों को जाने पर। जहाँ तक कि बाबा अभी तक का कुछ बोली नहीं है अभी मुझे कि हाँ हम चले जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। बाबा मुझे ये इतना अहंकार कहाँ जाएगा। पर गुरु जी ये सब चीज़ मेरे नौकर चाकर पर हावी हो रहा है, मेरे घर के माहौल पे हावी हो रहा है बाबा। खैर गुरु जी ये अब समझा दे रहे हैं बारम्बार, इसलिए बहुत सजग रहने का कोशिश कर रही हूँ। अभी भी बाबा लेटी हुई हूँ, मेरे पेट में जैसे लग रहा है कि कुछ हलचल मचा हुआ है। कभी या तो लग रहा है कि दर्द हो रहा है, या तो कभी कुछ सही लग रहा है, पता नहीं गुरु जी क्या हो रहा है।
मैं बस यही कामना कर रही हूँ कि ये लोग किस तरह से निकले बाबा। पता नहीं, एक मैं ऐसी हूँ बाबा कि जिसको जो बात बोल दिया कि हाँ ये होगा तो ये मैं करूँगी। अपने चाहे अपने घर के लोगों से मुझे लड़ाई हो जाए, लेकिन मैं कर देती हूँ बाबा। मैंने ही कहा था कि जब तक कि मैं जिंदा हूँ तुम अच्छे से रहो यहाँ पर, लेकिन मेरा दरवानी करते रहना। पर बाबा मुझे क्या पता था कि उसका बेटा ही हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और उसी के बेटे का बात को लेकर तापसी आंटी बारम्बार बोल रही है कि आप किसको चिल्लाते हैं, मुझे देखने का जरूरत नहीं है। मेरे को मत चुपकी हस्बैंड कोई चिल्ला नहीं रहे थे। उल्लू को डांट रहे थे कि तुमने ऐसा जोर से ठेलते ठेलते आंटी को भिड़ा दिया वहाँ कि उसके कमर में चोट लग गया। बाबा शाम को चुपचाप थी, कुछ बोली नहीं है। पता नहीं क्या एहसास हुआ, नहीं हुआ नहीं जानते बाबा, कुछ नहीं जानते, क्योंकि मैं अभी सोचने समझने लायक के इसमें ही नहीं हूँ। आपका अनंतम अनंत शुक्राना है बाबा, अनंत शुक्राना। हस्बैंड मेरे घर में एक काम को 4 बार करते रहते हैं और अपने आप को ही जितना गलत बोलते रहते हैं। क्या सोचिए, मेरे को उनको कुछ बोलना ही नहीं है। समझने वाले को समझाया जा सकता है। बाबा मेरी ये हमारा नेगेटिविटी आप यहाँ अपने पास बुला के हटवाइए बाबा। बहुत भीषण कुछ तो नेगेटिव एनर्जी घर में घर कर चुका है। और बाबा माहौल ऐसा बना हुआ है कि हम आपको क्या ही बताए बाबा। तो शुक्राना है। मैंने उससे कहा, देखा मैंने सपना दर्शन का बाद, ड्रीम दर्शन का बाद बोला, और वही चीज आज घटित हुआ। तुम शुक्राना है गुरु जी। उस समय मैंने अपने आप को संभाल लिया तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अचानक से बाबा इससे बुराई हुई आई, ऐसे लगा कुछ ने तो कुछ खिला दिया या कुछ तो कुछ कर दिया। मुझे उस समय उसका रूप एकदम रौद्र रूप हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी को पाएगी तो कुछ कर ही देगी बाबा। आपका अलग तो शुक्राना है। हस्बैंड ने कहा, मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं। मैंने मोलू को डांट रही थी, मैं डांट रहा था कि तू क्यों ऐसे कर रहा है, आंटी को कितना जोर से लग गया। बाबा इन सब चीज़ों को लेके मैं भी थोड़ा सख्ते में आ जा रही हूँ कि ये सब अचानक अचानक से क्या ही हो जा रहा है घर में। आपका नाम तो शुक्राना है बाबा कि आप शुरू से पहले से ही आगाह कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जगन्नाथ जटा में चकाने नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् एक नामे वरानने। सीताराम 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 कोई नहीं, चाहे विधि राखे राम सोई विधि रही। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरासर वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरासर। जय जय गुरु जी।